Hello, learners. Welcome to the Learning Lab. Today's topic is Chapter 7 Great Books Born Out of Great Mind by APJ Kalam. But before starting this, I need to apologize that I couldn't record my videos. So I'm so sorry for the inconvenience that was caused due to my health. I'll be regular, so don't worry. We will complete our syllabus by I think 1st or 2nd January. So let's get started. So here APJ Kalam wants to say that we need to develop reading habit. It is an autonomous activity. Second, stories play a very important role in the excellence. Excellence don't come overnight. It is a continuous journey of self improvement and we have to work for that. Okay. So सबसे पहले रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग क्या एक ऑटोनॉमस एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी होती है। वो बोलते हैं कि सबसे पहले हमें रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए एक बच्चे के लिए। बच्चों को सबसे पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए। यंग एज में अगर एक बच्चा रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेता है तो वो बहुत कुछ सीख सकता है आसपास वाले लोगों से, बहुत कुछ सीख सकता है और अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हमारे ऑथर ने रीडिंग हैबिट के बारे में बात की है। हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम यंग एज से ही रीडिंग हैबिट को डेवलप करें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम एक ऑटोनॉमस लर्नर बन जाएंगे। रीडिंग ऑटोनॉमस एक्टिविटी है, मतलब ऑटोनॉमस मीन्स जो इंसान खुद कर सकता है। ऑटोनॉमस एक्टिविटी है और हम एक ऑटोनॉमस लर्नर मतलब खुद से लर्न करना सीख जाएंगे। हम सोसाइटल एक्सपीरियंसेस से लर्न करेंगे बिकॉज जो आपकी स्टोरीज हैं दैट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर स्टोरीज। जो भी आप सोसाइटी में आसपास देखोगे वो ऑलरेडी आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। जो स्टोरीज में देखोगे वो आगे जाके आपको रियल लाइफ में मिल जाएगा। ये आपकी एक हैबिट है जो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग लेवल्स पे हेल्प करेगी। आप बहुत डीप में जाके चीजों को समझ सकते हो। आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बन सकते हो अगर आप बहुत अच्छे रीडर हो तो। सेकंड, वो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। वो जो एक्सीलेंस है, जो परफेक्शन है, वो बोल रहे हैं वो रातों रात नहीं आ जाता। आपको मेहनत करनी पड़ती है। इट इज अ प्रोसेस। इट डज नॉट हैपन एक्सीडेंटली। ये ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह आप बिल्कुल एक एक्सीलेंट लर्नर बन गए या सुबह आपको सब कुछ आ गया। नहीं, आप धीरे धीरे चीजें सीखते हो एंड आप अपने लर्निंग को डेवलप करते हो, अपने स्किल्स को डेवलप करते हो। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस वर्क, कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। आपको एक बेटर गोल सेट करना है, एक पर्सनल गोल सेट करना है जिससे आप एक बेटर पर्सन बन सको। आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। कैसे? जो भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उनसे आपको लर्न करना है। अगर फेलियर्स भी हैं सो आपको डरना नहीं है उनसे। अगर आप सच में पहुंचना चाहते हो अपने डिजायर्ड गोल तक, आपका जो कंपटीशन है वो दूसरों के साथ नहीं है, वो खुद के साथ है। ये कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। क्या कॉन्टिन्यूअस जर्नी है? आपकी जो एक्सीलेंस है वो कॉन्टिन्यूअस जर्नी है। किस चीज की? सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। आपको खुद से ही लड़ना है, आपको खुद से ही कंपटीशन करना है, आपको दूसरों से नहीं करना कंपटीशन। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, योर ओन फेलियर्स। यू हैव टू बिकम एन ऑटोनॉमस लर्नर, अ सेल्फ डिपेंडेंट लर्नर जो खुद से ही सीखता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब कलाम के नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? 16 मिलियन लोगों से मिल चुका हूँ और वो बोलते हैं कि वर्ल्ड ऐसा लगता है कि फुल ऑफ स्टोरीज है। ये दुनिया ऐसा लगता है कि हर जगह स्टोरीज ही स्टोरीज हैं। जहां जाओ वहां की एक नई स्टोरी सुनने को मिल जाती है। और वो बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं ना उनके लिए स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उनकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। अब स्टोरी हमें इंस्पायर भी करता है, मोटिवेट भी करता है और हमारी जो लाइफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट भी करता है। अब वो बोल रहे हैं सिर्फ एस्थेटिक पर्पस के लिए नहीं है कि आप एक बुक लेके पिक्चर क्लिक कर आ रहे हो या मेट्रो में जा रहे हो तो बस एक नॉवल की 2-3 पेजेस पढ़ लिए बिकॉज वो कूल लगता है पकड़ने में बुक को। सिर्फ एस्थेटिक पर्पस से नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टी पिक्चर्स के लिए नहीं है बुक्स। बट ये आपकी इमेजिनेशन जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ाता है। अब इमेजिनेशन की बात हो गई। अब इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिनेशन कैसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशन है। आप वो चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो जो रियल में भी नहीं है। ठीक है, और कलाम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, कैन वी से दैट ह्यूमंस आर वियर्ड फॉर स्टोरीज? वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं लगता कि ह्यूमंस बहुत अजीब है स्टोरीज के लिए। ऑथर है उनके दिमाग में, ह्यूमंस के दिमाग में एक ऑथर है जो ये सारी स्टोरीज को फैब्रिकेट कर रहा है, जो सारी स्टोरीज को बना रहा है। अब वो बोलते हैं कि स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और ये एक मैजिकल एबिलिटी है।
टू लिव एन एक्सपीरियंस, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो रियल में हुआ ही नहीं है, वो आप सोच लेते हो। आजकल हम उसको ओवर थिंकिंग बोल रहे हैं। ठीक है, सो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स जैसे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे? कॉन्स्पिरेसी, प्लॉटिंग, उसके बाद र्यूमर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हम एक और चीज करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ARG, दैट इज ऑल्टरनेट रियलिटी गेम। इससे क्या होता है कि बच्चा खेल कर सीखता है, बच्चा गेम खेल के सीख रहा है। जैसे स्टोरीज, जैसे बचपन में मारियो, कॉन्ट्रा, एडवेंचर आइलैंड, ये सब ने खेली होगी। ठीक है, अब अगर हम कॉन्ट्रा खेलते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट्स आती है वो बुलेट की, है ना। ए आती है तो आपकी बुलेट थोड़ी तेज चलेगी। आ, अगर धीरे आती है तो दूसरी गन आप ले सकते हो, उसमें दूसरी गन की पार आ जाती है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हम उसको विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी से करते हैं। अगर हम विटामिन सी लेंगे तो विल बी मोर एनर्जेटिक, हमारी स्किन ग्लो करेगी। अगर हम विटामिन ए ले रहे हैं तो हमारी मे बी आईज। सो हम डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स को देख सकते हैं, उनके फायदे और नुकसान से, कि हमें ये गन चाहिए, कॉन्ट्रा में नहीं चाहिए। वैसे ही हम आज डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए, so वी हैव टू इनटेक विटामिन सी। ठीक है, एंड आप गेम से चीजों को समझ सकते हो। जैसे आज PS5 में स्पाइडरमैन की स्टोरीज है, गॉड ऑफ वॉर की है, द लास्ट ऑफ अस की है, उन सब में स्टोरीज है। यू अंडरस्टैंड। जैसे हम मारियो में समझते थे कि अच्छा एक प्रिंस है जिसको ये लेवल्स क्रॉस करने हैं टू रीच द प्रिंसेस, टू सेव द प्रिंसेस। वो बोल रहे हैं जो सब्जेक्ट नेचर ऑफ परसेप्शन। जैसे अभी हम नेगेटिव स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे थे कि नेगेटिव क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं, जैसे र्यूमर्स। आप किसी को अपनी स्टोरी से मैनिपुलेट कर सकते हो। मैंने आपको कोई स्टोरी सुनाई पर्सन थर्ड के बारे में, आपने किसी फोर्थ पर्सन को सुनाई, दो चीजें और बढ़ा के। आपने आगे जब भी आगे कोई बात जाती है तो आप दो तीन चीजें और आगे बढ़ा देते हो। ठीक है, तो इससे मैनिपुलेट हो सकता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस, जैसे र्यूमर्स, मतलब कोई बात नहीं है फिर भी आप कोई बात, ठीक है, र्यूमर्स हो गए आपके। सो ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। परसेप्शन इज, कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, बोल रहे हैं वैसे ही एवरीथिंग लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। जो ऑब्जर्वर है वो हो सकता है, वो जो देखेगा वो वही बोलेगा। अब वो गलत भी देख सकता है, सही भी देख सकता है। तभी बोला जाता है हमेशा अपनी आंखों पे विश्वास मत करो, कई बार धोखा खा जाती हैं वो भी। ठीक है, तो ये डार्कर साइड ऑफ स्टोरी टेलिंग है। उसके बाद तीन राइटर्स के बारे में बात करते हैं, वाल्मीकि, गेटे एंड शेक्सपियर। इसको गेटे बोलते हैं हम। इनके बारे में ये बोलते हैं, able to use the life force to create enduring epics and imaginative works। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी सेंचुरी में जो वर्क्स लिखे थे, ठीक है, जैसे शेक्सपियर 16 सेंचुरी के हैं, हम अभी 21st सेंचुरी में, शेक्सपियर 16 सेंचुरी में है। और उन्होंने जब वर्क्स लिखे थे, अभी भी अगर आज हम देखें तो वो वर्क्स वैलिड हैं। यस, वो वर्क्स आज भी, उन्होंने जेलेसी पे लिखा था, उन्होंने लिखा था कि प्रॉपर्टीज के लिए भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं या फैमिलीज लड़ रही हैं। हाँ, लड़ रही हैं बिल्कुल। उन्होंने लव स्टोरीज लिखी थी, रोमियो एंड जूलियट की। आज भी प्रेवलेंट है वो सब सोसाइटीज में प्रॉब्लम्स। उन्होंने जो जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की बात की थी, आज वही सेम चीजें चल रही हैं अभी, और ये आगे के लिए भी है। सो कलाम बोल रहे हैं कि इनकी इतनी अच्छी इमेजिनेटिव पावर थी ना इन राइटर्स की, कि इन्होंने हर चीज प्रॉपर मैनर में लिखी थी। आज हम उन सब चीजों को देख पा रहे हैं। सो देयर इज अ मैसेज फ्रॉम APJ कलाम, यू हैव द माइटी फोर्स विद इन यू, असेंबल इट। आपके अंदर एक फोर्स है, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव। ठीक है, आपके अंदर एक फोर्स है। वो बोल रहे हैं कि उसको असेंबल करो, एक साथ लेकर आओ। कॉन्सेंट्रेट, जस्ट फोकस एंड यूज इट फॉर इमेजिनेशन एंड ग्रेट वर्क। वो बोल रहे हैं जो भी आपके अंदर इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव पावर है ना, उन सबको साथ में लेकर आओ और उन पावर का यूज करो, क्या करने में? एक बहुत ही अच्छा वर्क लिखने में।
Thank you so much for watching till the end. Please do like, share, and subscribe. Thank you.